चेन्नई सुपर किंग्स अपने करियर के परहैप्स लोएस्ट मोमेंट पर थी और वहां पर उन्होंने मुंबई इंडियंस को जो लाते घूसे मारी है। भाई मुंबई फैंस, मुझे लग रहा है आपके प्लेऑफ के चांसेस ना खत्म होते दिख रहे हैं। भाई चेन्नई की काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं इस सीजन में एंड पिछले काफी सालों में भी रही हैं, बट ओनिंग मुंबई इंडियंस वाज नॉट वन ऑफ देम। अब तो चेन्नई फैंस तो रुकने ही नहीं वाले भाई। ये राइवलरी वन साइड बनती जा रही है। ये विसल पोड़ू हमारे कमेंट्स में भी आ जाएगा भाई, आ ही जाएंगे और आने भी चाहिए भाई, आने भी चाहिए। तो बड़ा मजा आया पर्सनली। बेटा दुश्मनी अपने औकात वालों से करना। भाई हम लोग विसल पोड़ू की बातें कर रहे हैं, थाला जी आएंगे नहीं आएंगे ये तो पूरा सस्पेंस ही, मुझे लगता है पूरा सीजन निकल जाएगा। अब तो रोहित शर्मा ने भी कहा सर आप नहीं आ रहे तो मैं कैसे हाँ। है ना। 5-5 ट्रॉफीज का जो एक राइवलरी बनती है, या। गायकवाड़ हार्दिक को संभालने दो, लेकिन गायकवाड़ ने कहा यार मेरे से रन तो नहीं आ रहे, हाँ। कहीं मुझे दोबारा बाहर ना निकाल दीजिए, क्योंकि संजू सैमसन ने जो करके दिखाया भाई ही इज सेविंग सीएसके एंड ऋतुराज गायकवाड़ सिंगल हैंडेडली राइट नाउ। गजब का परफॉर्म करके दिखाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कप्तानी कब आ रही है ऑफिशियली। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। संजू को ना अरे आ जानी चाहिए भाई, गायकवाड़ को खुद दे देनी चाहिए। क्या बातें कर रहे हो यार, गायकवाड़ ने इतनी अच्छी कप्तानी करी आज। वो संजू भी कर लेंगे, वो संजू भी कर लेंगे। अगर इतनी कप्तानी करनी है वो संजू भी कर लेंगे। राजस्थान ने कितने ट्रॉफीज आ गई है? वो फाइनल लेके गए हैं। फाइनल लेके गए। ठीक है, गायकवाड़ ले आए। रुक जाओ यार, अभी 1 साल ही हुआ है। हाँ तो क्या हो ठीक है भाई, मतलब आरसीबी ने बहुत साल दिए थे भाई। हाँ तो कोई बात नहीं, तो जाएंगे। उसमें फेलियर में क्यों एक्सीड करते जाना भाई, क्यों एक्सटेंड करना जबरदस्ती में। बट मुंबई इंडियंस के बैटर्स को क्या हो गया यार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्पिन खेलना भूल गए क्या? मेरे को खत्म समझ हो में गया नहीं आता आज ये वानखेड़े मैच चल रहा है, कहाँ चेपॉक में मैच चल रहा है। अगर सूर्य कुमार यादव वो आपके टॉप स्कोर के लिए लड़ रहे हैं इस टाइम पे, मतलब भाई फिर आपको देखना सिर्फ पड़ेगा। एक रन से रह गए। हाँ भाई आज तो मतलब यार मुंबई बैटर्स आई थिंक वंस अगेन अ बिग रीजन व्हाई, कहीं ना कहीं क्या रोहित की याद आ रही है आपको? एकाएक हमको लेटिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, लेकिन गमछी लपेटते तो लेटिन हो जाए। भाई रोहित की आ रही है, मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या जब भी आते हैं ना पोस्ट मैच में तो लगता है ये अंदर जाके मारेगा आदमी को। थोड़ा डरावना सा लगता है मुझे। पैसे आज हार्दिक पांड्या कप्तानी पे थोड़े सवाल उठाने पड़े। हाँ आज 2-3 पॉइंटर्स ना शायद थोड़े क्वेश्चनेबल थे। आप आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। बट आरसीबी और जीटी का मैच है, प्रिंस हम्बलिंग करेगा अच्छी तुम्हारी किंग की, जैसे 2023 में करा था भाई। किंग प्रिंस तो जरा लेवल जो है ना दोनों फ्रेंचाइजीज का भी और दोनों प्लेयर्स का भी, फ्रेंचाइज के लेवल जरा देख के बात करो। पहले हाँ, कौन जीता आईपीएल भाई? कोई बात नहीं क्या हुआ यार, सुपर हम ही इस टाइम पे पहले साल में जीत गई थी। थोड़ी शर्म कर लो भाई। मतलब ये केकेआर फैंस तो अपने बदलते रहते हैं, दल बदलू है भाई यार। ये तो गाइस आप कमेंट करके बताइएगा आज कौन जीतने वाला है। दोनों चीजें हम टाइम से में रेफर आपको करके दे ही देंगे, लेकिन अभी हमें बात करनी पड़ेगी टॉस की, बिकॉज इट वाज नॉट अ टिपिकल वानखेड़े पिच। भाई वैसे देखना पड़ेगा क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आउट ऑफ ऑल पीपल, अगर जो आदमी इतना धीरे खेलते हो यार, अगर वो कैरेट लुक्स लाइक अ ग्रेट पिचमैन। उन्होंने फिर बाद में क्या दिया ना कन्फेस करके, मुझे लग रहा है आजकल हाँ। उनको ना प्रेशर में आ गए, थोड़ा बोलना ही पड़ेगा अच्छी विकेट है, क्योंकि उन्हें लोग नहीं जिंदा छोड़ेंगे कि हर मैच में बहाने आ जाते स्ट्राइक रेट के। आई थिंक ग्रास थोड़ी ज्यादा थी एंड देयर वाज असिस्टेंस फॉर द पेसर्स। हार्दिक पांड्या तो ये कह रहे थे। हां वही गायकवाड़ सेड इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। अल्टीमेटली वही निकल के आता है। अगर हम लोग देखें मैंने ये चीज देखी थी, शास्त्री जो गायकवाड़ का नाम भूल गए थे टॉस अनाउंस करते हुए। मैं सोच रहा था कि गायकवाड़ हंसने लग गए, वो खुद भी कह रहे हैं एंड फ्रॉम द येलो कॉर्नर, और फिर ऐसे करके कह रहे हैं 2 मिनट तक शांत है, उसके सोच रहे कि अबे भाई क्या हो रहा है। मतलब रवि शास्त्री जी ना थोड़ी फिरकी लेने में ज्यादा यार गायकवाड़ अपने इतना रिलेवेंट बता दिया, मजे लेते हैं। बट एमआई टॉस जीतती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। एमआई सेम टीम के साथ जा रही थी। चेन्नई में 2 चेंजेस थे, अकील हुसैन आ गए थे फॉर मैथ्यू शॉट, ऑल्दो गायकवाड़ सामने। हाँ एंड गायकवाड़ ने कहा था कि प्रशांत वीर खेलेंगे, अकील हुसैन मेंशन ही नहीं हुए। क्या हुआ सर? वो बीच में पलट गए। बट कार्तिक शर्मा आ गए थे मात्रे की जगह पे। हमें लग रहा था उर्विल पटेल आने वाले, बट नहीं भाई, उनको मौका नहीं मिला। कार्तिक शर्मा जिस रोल के लिए आए हैं उन्होंने वो चीज सही करके दिखाई है भाई, प्रॉपर थाला। किसके रिप्लेसमेंट? 19 बॉल पे 18 रन बनाए। आज तो खेले तो क्या गलत करा? कुछ नहीं करा, कुछ गलत नहीं करा। क्या हुआ है एग्जैक्टली मैच आपको पता लगाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सर ये सब्सक्रिप्शंस का जो हमारा दास्तां चल रही है, हाँ ये आगे कैसे बढ़ेगी? कितने पैसे लगते हैं भाई करने में? तो फ्री था इतना मुझे याद है। फ्री है तो फिर मतलब फ्री भाई, अगर आप लोग अपने भाइयों को ऐसे फ्री का दान नहीं दे पा रहे हो, मतलब पैसे भी नहीं मांगे जा रहे हो, तो फिर इसमें कैसे प्रॉब्लम? और बदले में आपको तो हम स्टूडियो में भी लेके आ रहे हैं। हाँ मतलब इससे बताओ, और कोई यूट्यूबर बताओ जो ये करके दिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में हमारा फॉर्म उसको जाके भरिए। आने वाले एपिसोड्स में अगर फीचर होना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बैंटर करना चाहते हैं, अपनी टीम की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो फॉर्म भरिए, सब्सक्राइब करिए बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन द वीडियो।
तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई देखो, बैटिंग की बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू स्पेंड 1 मिनट ऑन मुकेश चौधरी। क्या? क्योंकि वो खेलने के लिए आए, वही बहुत बड़ी बात थी भाई। आज सीएसके के सारे प्लेयर्स ने ब्लैक आर्मबैंड पहना था मुकेश चौधरी के लिए। एंड भाई कितने गट्स चाहिए होते हैं अगर आपकी, मतलब हिज मॉम पास्ड अवे कब? 1 दिन पहले, एंड ऐसी न्यूज आई थी कि वो नहीं खेलेंगे मैच को, एंड स्टिल ही केम क्योंकि टीम को उस टाइम पे काफी जरूरत थी। एंड मतलब चलो चेस परफॉर्मेंस जैसी भी आई, कुछ बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ पाए, बट मतलब ही वाज क्वाइट गुड। मैसिव रिस्पेक्ट टू मुकेश चौधरी। बट अगर हम लोग देखें पावर प्ले की बात करते हैं 73 for 2, इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट बाय सीएसके। मैंने अपने सपनों में नहीं सोचा था कि सीएसके पावर प्ले में ऐसे खेल के दिखाएगी एमआई के खिलाफ। भाई मतलब ये 2026 में चेन्नई भी इवॉल्व क्या हो रहा है भाई, विकसित हो गई है, क्योंकि आज हमने देखा कि सिर्फ सैमसन पिटाई नहीं कर रहे हैं। आज ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, देखिए सर, मेरा इससे पहले कि फेक इंजरी का सर्टिफिकेट एक आ जाए, किससे पहले कि स्टीफन फ्लेमिंग मुझे बोल दे कि आपकी एल्बो ठीक नहीं लग रही है। भाई देख के पता चल रहा है मुझे, ठीक है। आई एम श्योर तेरे को दर्द हो रहा होगा, है ना? तेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे लगा तेरे को दर्द हो रहा होगा। इससे पहले बात वहां तक पहुंचे, फिर से फिर मुझे वॉलीबॉल खेलना पड़े। इससे बेहतर है कि आज मैं थोड़ा तेज खेल लेता हूं, भले रन ना बने। एंड आई थिंक ही डिड हिज पार्ट काइंड ऑफ। थोड़े अगर 15-20 रन और अगर हम लोग इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। भाई मैं भी कह रहा हूं, अगर हम 20s को भी कह रहे हैं कि मतलब ही डिड हिज पार्ट, तो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट एटलीस्ट एक अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलना, क्योंकि संजू सैमसन ने स्टार्टिंग में 4-5 बॉलें ली थी अपनी, एंड ऋतुराज गायकवाड़ स्टार्टिंग से काफी तेज खेल रहे थे। तो वो मुझे वही लगता है कि एंड हार्दिक पांड्या का ये कॉल ले, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी कप्तानी में ये चेंज लेके आया कि हम लोग जसप्रीत बुमराह, जो कि हम लोग पहले कराते ही नहीं थे बॉलिंग उनसे, अब हम लोग पहले ओवर से उनसे स्टार्ट कर देंगे। एंड पावर प्ले में उनसे 2 ओवर फेंकवाए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी आया था, अभी आपको नेक्स्ट फेज में बताता हूं क्या है वो। एंड संजू सैमसन मेड श्योर कि जो पेसर्स हैं, चाहे वो खुद हार्दिक हो चाहे बुमराह हो, वील मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर फेंके हैं, वो फिर फेंकने लायक नहीं बचे, उसके बाद वो फेंकने लायक नहीं बचे। यार हार्दिक पांड्या क्या हो गया यार? ठीक है, पर मेरा चलो ऊपर नीचे होता रहता उनका भाई, नहीं होता रहता है, बट आज एबनॉर्मली, क्योंकि आई थिंक हार्दिक पांड्या का खुद का कॉन्फिडेंस लो हो गया आज। वन सेकंड, डेथ ओवर्स में क्या हुआ अभी हम उसकी बात करेंगे, ये आपको बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है ये। बट आई थिंक दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ पावर प्ले। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मुझे पावर प्ले से बात करनी थी आपसे। आप लोगों ने नोटिस करी चीज, और तुमसे पूछता हूँ, तुम ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? सरफराज खान आजकल तुम देखो स्वीप बड़ी मारता है और काफी सक्सेसफुल भी होते हैं, आउट भी स्वीप पे हो रहा है। अब जो आउट हो रहा है दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हाई रिस्क गेम, बट स्वीप वो इतनी मार पा रहे हैं सक्सेसफुली, और कोई क्यों नहीं मार पा रहा है? और कोई क्यों नहीं मार पा रहा? और लोग नहीं मार पा रहे हैं। कितने इंडियन प्लेयर्स जिनको तुम हर मैच में मारते हो देखते हो 4 चौके, क्योंकि वो डोमेस्टिक काफी खेलते हैं। एग्जैक्टली टेस्ट प्लेयर है ना वो, इंडियन टेस्ट टीम में आना चाह रहे थे ना, डोमेस्टिक खेलने का फायदा दिखता है यार। आप वैसे भी देखो, जितनी भी देर सरफराज खान रहे हैं सीएसके के लिए खेलते हुए, जितने भी टाइम, चलो आज बहुत ही ज्यादा तगड़ी पारी नहीं निकल के आ पाई, बट जितनी भी देर वो थे भाई, टेक्निकली ही लुक्स वेरी गुड भाई। चाहे जसप्रीत बुमराह को फेस करते हुए देख लो, चाहे किसी और प्लेयर को करते हुए देख लो, स्पिनर्स, पेसर्स, टेक्निकली शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं भाई। ये पर तुमने गेस कैसे कर लिया भाई? कैसे? बॉल नॉलेज भाई। गौतम गंभीर, अबे आईपीएल के लिए तुम्हारा कैरेक्टर मत भूलो। गौतम गंभीर फैन, आरसीबी क्लाउन बन के रहना। अरे यार, जब पूरे साल ये बात चल रही होती है, तो ये तो भाई डोमेस्टिक में खेलने और जाते ही क्या है। बॉल नॉलेज अभी आईपीएल के बाद दिखा दिया, बट ठीक है। एनीवे, वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फेज, और यहाँ पे 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं गाइस। सारे मुंबई फैंस, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी आज अच्छी लगी थी कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए, हमने अभी तक डिफेंड करा हार्दिक पांड्या को यहाँ पे, आज मुझे लगता है थोड़े क्वेश्चंस थे। सबसे पहली बात, आज दुबे जो है ना, ही गेट्स आउट वेरी अर्ली टू गजनफर। हाँ, and he got out very early to Gazanfar. Gazanfar was having a great game. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब संजू सैमसन एक एंड से पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, हमें सैंटनर वहां पे आते देखने को। सैंडर का इट इज द वर्स्ट गेम पॉसिबल टू धो दिया गया भाई, पेल दिया गया। मतलब कार्तिक शर्मा ने कवर्स के ऊपर से छक्का मारा खड़े खड़े, जिसने 19 बॉल पे 18 रन मारे, उसमें से वो 12 से 18 जो है एक छक्के से पिलाई सिर्फ उसी ओवर में हुई है, वरना कुछ नहीं करा उन्होंने। एग्जैक्टली, सैंडर का इतना बुरा दिन था आज, एंड ही इज नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ द सीजंस। अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, आपको पता है कि सैमसन दूसरे एंड से स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं। टू द पॉइंट कि एशिया कप में क्या बात हुई थी यार, गिल फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैमसन तो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को खेल ही लेंगे ना, तो गिल को हम अकोमोडेट कर लेंगे। तो जब ये बात हुई थी, वी नो कितना अच्छा वो खेलते हैं, क्या हम लोगों ने मिस आउट करा एक अपॉर्चुनिटी कि हम मिडिल ओवर्स में पेसर्स के 2-3 ओवर निकाल दें, ताकि डेथ ओवर्स में आते आते सीधा वो डिपेंडेंसी ना बन जाए कि अच्छा क्रिश यार कितने मैच खेले अभी तक, क्या खेले, अच्छा 1-2 मैच खेले क्या, आज तेरे को सबसे इंपॉर्टेंट रोल भाई। मैं वही सोच रहा था कि मतलब चलो ये तो छोड़ो कि मैच खेले कितने खेले, इस मैच में आपने बॉलिंग कब करी थी? करी नहीं थी। डायरेक्टली डेथ ओवर्स में आके आपको ओवर्स पकड़ा दिया, वहां पे पेल दिया गया भाई एकदम। छठे बॉलर का यूज ना बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है मेरे ख्याल से आज। मुझे वैसे इन जनरल भी लगता है कि जब देखो, दिस वाज संजू सैमसन कैरी जॉब,
इसमें कोई दोहराए नहीं है भाई, उन्होंने अकेले पूरी इनिंग्स कैरी करी है। बीच में शायद आप कह सकते हो डिवॉल्ट ब्रेविस भी जब आए थे, आज फाइनली थोड़े से बेटर लग रहे थे वो, ऑल्दो ही आल्सो गॉट आउट क्वाइट उससे एक और चीज क्या है, अब हार्दिक पांड्या के पहले 2 ओवर में 38 रन आ गए, अब उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं बॉल डालने का, क्रिस से वो बॉलिंग करा नहीं रहे, बुमराह ने पहले ही 2 ओवर फेंक दी तो मिडिल ओवर्स में डाल नहीं सकते, वरना डेथ में 2 नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे या तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए बचा कौन है? स्पिनर्स ही तो बचे हैं, उस पर तो सैमसन आउट नहीं हो रहे। दूसरे अश्विनी डिड हिज जॉब, अब अश्विनी की तारीफ करना बनता है। आई थिंक अश्विनी ने आज अपने प्लान स्टडी करके आए थे भाई। दीपक चहर वापस नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे भाई। ब्रेविस को इस तरीके से आउट करा है, ब्रेविस का एक पहले कैच ऑलमोस्ट ड्रॉप हुआ था जो नमन भागे नहीं थे, उसके बाद भी वो भी छोटी बॉल पर ही था। आज ब्रेविस को छोटी बॉल का प्लान सेटअप करके अश्विनी कुमार ने एग्जीक्यूट करके दिखाया। अरे और अश्विनी इतने अच्छे से कर रहे थे कि बाद में डेथ ओवर्स में आता था जब क्रिश भगत पिटने लग गए थे तो हार्दिक कह रहे थे वही चीज करना जो कर रहा है। और वो ओवर्टन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ओवर्टन ने पहले 2-3 चौके मारे थे अश्विनी कुमार को। भाई वो देखो ओवर्टन कुछ भी कह लो, थोड़ी बहुत फिनिशिंग करता है वो, कुछ भी कह लो। हाँ, ओवर्टन को आप मत भूलिए, ओवर्टन हमारे सीएसके के एमवीपी बनते हैं, ठीक है ना भाई, ऑफ कोर्स आफ्टर सैमसन। ओवर्टन को उन लोगों ने वाइड यॉर्कर्स, जो कि अर्शदीप सिंह आजकल मिस आउट कर रहे हैं, जो वाइड यॉर्कर के चक्कर में से वाइड पा ही हो जाता है, यॉर्कर वाली बात ही खत्म हो जाती है। अक्रॉस द बॉडी एंगल करके वाइड यॉर्कर्स पर ही उन्होंने अल्टीमेटली उसको आउट भी करा। पहली बॉल पे एज लग गया था, वरना वो पहली आउट हो जाते हैं। आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन विद हिज प्लान्स। बट अल्टीमेटली भाई देखो, क्योंकि ऐसा एक मोमेंट आया था, देखो पावर प्ले बहुत अच्छा गया, बट उसके बाद के जो 2 फेजेस थे, 6 से 10 वाला, 10 से 15 वाला, यहाँ पे कभी भी सीएसके 10 रन पर ओवर के हिसाब से नहीं चल पा रही थी, क्योंकि भाई एक ही एंड से रन आ रहे थे, जो कि संजू सैमसन का था। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सैमसन ये 50 हुई है, उसका उनको काफी स्ट्राइक नहीं मिली बहुत। ये गलत बात है भाई, जब वो है बंदा फॉर्म में, तब उसको करो ना, नहीं कर पा रहे थे भाई। बट उसके बाद भी संजू सैमसन ने लास्ट के 5 ओवर्स में जो एक्सेलरेशन दिखाया, जिसके चलते 58 रन आए हैं डेथ ओवर्स में, आई थिंक वहां पे जो उनकी 100 भी आई है भाई, he is a man on a different level right now. मतलब 2 IPL सेंचुरी ऑलरेडी आ चुकी है। More on संजू सैमसन, गजनफर was great with the ball पूरे टाइम। जो तुमने कहा 58 रन आए आखिरी 5 ओवर में, उसमें से 31 रन्स 31 रन्स बचे, से 17 रन है, 31 सिर्फ क्रिश भगत ने, भगत साहब ने। आज भगत सिंह तो ये कप्तानी का थोड़ा सा मुझे लगता है ब्लंडर हुआ है कहीं ना कहीं, वहां पे आप मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है मिस आउट कर गए। एंड संजू सैमसन ने तो जो कैरी जॉब करी है भाई, एंड तक खींचा है, एंड में तो सिंगल भी नहीं ले रहे थे, अकेला सुनकर क्यों ही देंगे, क्यों ही देंगे भाई, ठीक है ना। ये नंबर 8 तक बैटिंग वाटिंग कुछ नहीं होता, अभी तो गंभीर भी नहीं है, मारूंगा सेंचुरी में। वर्ल्ड कप में मेरी 300 होनी थी, वहां पे तो मैंने जो, क्योंकि भाई गंभीर साहब से कह रखा, गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह दिया आप 96 से 100 तक 4 सिंगल नहीं ले सकते, 4 छक्के चाहिए। अब देखना संजू सैमसन बाहर होंगे टीम से, बहुत गंभीर ने देख लिया। बट संजू हैज द जॉइंट 4th मोस्ट सेंचुरीज इन IPL नाउ। 4 वो सेंचुरी मार चुके केएल राहुल के साथ भाई, 4। इट इज क्रेजी। जॉइंट कितना? 4th मोस्ट। ये कौन सा स्टैट है? अरे यार कितने ही प्लेयर हैं, ठीक है, क्रिस गेल हैं, विराट कोहली हैं, एंड और कौन आ सकता है? 4 सेंचुरी मारी उन्होंने। कितने? 5 हो चुकी है सैमसन। किसने? नहीं 4 मारी है, 5 हो गई भाई। आर यू श्योर? तो 5 मारेंगे तो फिर तो और अच्छा है भाई, और ऊपर निकल के आ चुके हैं। एंड संजू स्कोर्ड द फर्स्ट 100 बाय सीएसके बैटर अगेंस्ट MI। इससे पहले किसी सीएसके बैटर ने MI के खिलाफ सेंचुरी नहीं मारी थी भाई, सोचो। वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये लगता है कि भाई देखो, एक्चुअली आप संजू सैमसन का अभी तक का सीजन देखोगे भाई, यू कैन ऑलरेडी कंसिडर इट अ सक्सेस, क्योंकि सीएसके का इस सीजन में भाई अगर 2 सेंचुरी मार दिया, एक MI के खिलाफ आई है, जो कि आपके मतलब बिगेस्ट राइवल्स रहे हैं। किसी भी MI के प्लेयर को या फिर सीएसके के बैटर को या फिर प्लेयर को, किसी को भी ले लो, उनको जाना इसलिए जाते हैं कि वो आपके राइवल के खिलाफ परफॉर्म करके दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। एंड अगर संजू करके दिखा रहे हैं तो फिर तो और क्या संजू सैमसन हैज ऑलरेडी रीपेड ऑल द मनी। हाँ भाई, कर दिया हो चुका। चेडा फैंस एंड सीएसके फैंस आपके उसको एक्सक्यूज नहीं है। बट एक जो नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, क्योंकि MI की जो बैटिंग थी, कितनी भी चली, MI की बैटिंग डिस्कस करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि करने लायक तो नहीं है इस लायक भाई MI फैंस। जब वो हमारी इज्जत नहीं करे तो हम क्या इज्जत करें? MI फैंस तो बहुत इज्जत करी है। MI फैंस आपकी इज्जत नहीं हो रही वहां पर, तो आप उनको क्यों? नहीं, उनकी इज्जत नहीं हो रही, वो हमारी इज्जत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये लोग जिम से आए हैं, ये लोग थके हुए आज हम लोग ना जल्दी निकलो जल्दी। बट देखो 29 for 3 in power play, the worst possible start you could have asked from MI. Please confirm anyone, but I think this is the lowest total in the power play this year. नहीं लोएस्ट टोटल नहीं है, पक्का 22 है शायद लोएस्ट टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो सेकंड लोएस्ट होगा, जो भी है भाई, पर मतलब क्या चल रहा था भाई। और उसमें गायकवाड़ की कैप्टनसी, अकील हुसैन को पहला ओवर दे दिया भाई। अकील हुसैन वाज ऑन फायर। ये सुनील नारायण था, ये अकील हुसैन नहीं था। अरे नमन धीर पता नहीं क्या ब्रेन फेट था भाई, डंडा खाते हैं। उससे पहले वो पहली बॉल पे दानिश को जो स्पिन कराई है भाई, दानिश तो वो तो जडेजा वाली टेस्ट बॉल थी यार। आज मैं दानिश को ही दान पराग देना चाहता था, पर मुझे लगा ही इज टू यंग यार, अभी मैं नहीं दे सकता। ऑनेस्टली ही कुड नॉट हैव डन मच।
अगर ये टेस्ट मैच होता ना तो आप बोलते कि आपने सॉफ्ट हैंड से क्यों नहीं खेला, हाँ। आपने बैट पैड के सामने क्यों नहीं रखा कि आप लाइन पे बीट हो जाओ। ये टेस्ट मैच नहीं है, ये T20 क्रिकेट है। यहाँ पे आप बैट फेंकने जाओगे टू एक्सेस द बॉल। ही कुड नॉट हैव डन मच, इट वाज अ ग्रेट टर्न। बट ये भाई पावर प्ले जो निकल के आया मुकेश चौधरी से, उनने 3 ओवर डलवा दिए, मुकेश चौधरी से ऑन द ट्रॉट 4 ही फेंकवाया बाद में जाके। यार रिस्पेक्ट टू द गाय भाई, मेरे को पता नहीं था ये चीज़। बट एक एक करके जितने भी भाई विकेट्स गिरते जा रहे थे, तिलक और सूर्य ने कहा कि भाई देखो आज मौका है, हम दोनों को 50 मारनी है। सुनो अगर हम 20 ओवर खेल गए तो फॉलो ऑन ही तो होगा। कल दोबारा बैटिंग आएगी ना, कोई बात नहीं। तिलक वर्मा ने कहा 100 मार दिए, अब किसी का मुंह ना खोले। सूर्य ने कहा देखो वर्ल्ड कप आ चुका है, ठीक है ना। ये मुंबई इंडियंस नहीं, जब इंडिया से खेलेंगे, जब मेरे जीजी भाई आएंगे, इनके खिलाफ कौन भाई करता है? रन तो ऐसे तब भी नहीं आते। बट आज यार मतलब मुझे लगा था कि आप जीतने के लिए खेल भी रहे हो। नहीं तो क्या ही खेलते यार, मैं फिर से वही बोलूंगा, कहाँ जीत सकते थे यार। क्यों भाई, 300 का टारगेट था क्या? भाई 200 भी बहुत था यार। जिस स्पीड से गिर चुके थे, जितना ऑलरेडी पीछे जा चुके थे। देखो भाई ये गेम पावर प्ले में खत्म था, एंड नॉट जस्ट बिकॉज विकेट्स गिर गए थे, क्योंकि आपने रन्स में ही बहुत पीछे। अगर आपके 30 रन नहीं बन पाए, 17 मेंटालिटी अपने पास रखो। नहीं भाई, ये मुंबई इंडियंस है। अरे मुंबई अपने घर पे कहीं से भी निकालती है। मुंबई अपने घर पे भी नहीं रही है, मुंबई अपने घर पे भी नहीं रही है। भाई थोड़ी तमीज रख लो यार। भाई देखो ये किसी से जब तुम्हारे कैरेक्टर है वापस। तो भाई हर किसी से पिल रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई। अगर 30 रन भी नहीं बन पाए आपके पावर प्ले के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, चेन्नई के अगेंस्ट आप ही नहीं कर सकते, फिर नहीं हो पा रहा भाई, फिर चेज नहीं हो पा रहा। आई थिंक चेन्नई स्कूल ऑफ पावर प्ले बैटिंग में मुंबई के कुछ बैटर्स भर्ती हुए थे, एंड उन्होंने कहा कि सर आज आपने हमारा रोल पूरा करा है तो आज हम आपका रोल। भाई द लीस्ट दे कुड हैव डन इज कि एटलीस्ट ये लोग अपनी पर्सनल 50s तो मार लेते हैं, वो भी नहीं हो पाई आप लोगों से, तो फिर तो आप क्या कर रहे हो? ये मुंबई इंडियंस है भाई। अरे तो तो ऑल आउट हो गए ना, ऐसा भी नहीं कि आपने पूरे ओवर खेल लिए हो, या तो अगर इतना भी नहीं भाई, फिर आरसीबी नहीं है, आरसीबी की टीम 50 नहीं, तभी डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है लोग। हां टीम 50 हो गई थी क्या? 42 रन बने थे पता उस टाइम, 7 वाइडें थी। हाँ तो बस फिर एक ही क्या बोल रहे हो। बट आई थिंक भाई 10 ओवर के बाद से उसके बाद जो कोलैप्स हमने देखा है मुंबई इंडियंस का, यहाँ पे आप अकील हुसैन की बात कर लो या फिर आप लोग नूर अहमद की बात कर लो। अच्छा वहां पे जो मिडिल ओवर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो स्पिनर्स के विकेट आए हैं, हर एक विकेट पे आप एक बार कमेंट्री दोबारा जाके सुनना, हर एक बॉल स्किड करी है। The batters have been beaten by the skidding on the ball. क्योंकि perhaps although ड्यू इतनी आई ही नहीं है, but for some reason थोड़ा बॉल शायद गीली हुई होगी, went on with the turn. आई थिंक वहां पर भी कहीं ना कहीं बैटर्स वर टेकन बाय सरप्राइज। एंड इसमें तारीफ ऐसा नहीं कुछ पिच ऐसी थी कुछ थी, यू हैव टू प्रेज अकील हुसैन एंड नूर अहमद। अकील हुसैन का ये जो सेलिब्रेशन था, ये क्या था? कोई अकील हुसैन की थोड़ी शक्ल और बाल भी नारायण जैसे। भाई मैं तभी तो कह रहा हूँ कि नारायण ही बन के आए थे भाई, आज वो अकील हुसैन नहीं थे। थोड़ी बैटिंग भी सीख जाए, अगर ओपनिंग करने लग जाए तो फिर बन सकते हैं, पार्टी हो जाएगी। सीएसके को तो जरूरत भी है भाई ऐसे प्लेयर्स की, बट एमआई के जो बैटर्स ने आज हराम बॉल खेला है भाई, लास्ट में तो आते आते वो बचे नहीं था कुछ करने को। इनकी लास्ट की 50 बॉल में कोई बाउंड्री नहीं आई। ये कौन सा स्टार्ट है? सुनो, इसको डिफेंड कैसे करेगा ये कोई कौन सा स्टार्ट है का फैन? ये चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट हो रहा है। वही नहीं, कोई चेन्नई कहता, मैं सुन लेता एक बार को। भाई चेन्नई को जितनी इज्जत दी जाती उतनी कम है यार। चेन्नई ने अपने लोएस्ट मोमेंट पर, एक और स्टैट आपको बताता हूँ, आईपीएल की हिस्ट्री में मुंबई की बिगेस्ट लॉस है। चेन्नई ने अपने लोएस्ट मोमेंट पे मुंबई इंडियंस को उनकी हिस्ट्री का बिगेस्ट लॉस दिया, ओन कर दिया भाई मुंबई को, ओन कर दिया। 50 बॉल तो मतलब ऑलमोस्ट आधा गेम निकल गया, बाउंड्री नहीं मार पा रहे, चौका नहीं निकल, चाहे कोई भी प्लेयर हो, रतफर्ड भी आए थे बाद में, तिलक भी थे, सूर्य भी थे, हाँ कुछ भी का मार दे भाई। इस पूरी इनिंग्स में मुंबई इंडियंस ने एक छक्का मारा है, जो क्विंटन डिकॉक ने मारा था स्टार्टिंग में, उसके बाद से इनसे एक छक्का भी नहीं लग पाया। मतलब इतनी गंदी बैटिंग तो आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी। पिच को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के। अरे भाई कोई भी टी20 मैच में पिच इतनी गंदी नहीं होती भाई। ये 50 बॉल तो बाउंड्री नहीं लग रही भाई। वो डस्ट बॉल्स बनते हैं, वहां पर भी हैरी ब्रुक कूद के छक्का मार देता है। हाँ, इतना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली भाई कितने 104 रन पे ऑल आउट कर दिया इन लोगों को। सीएसके हैज नाउ वन द लास्ट 5 आउट ऑफ 6 गेम्स अगेंस्ट एमआई। मैं तभी कह रहा हूँ ये धीरे धीरे करके वन साइड राइवलरी बनती जा रही है भाई। एमआई को ओन कर रही है सीएसके इस टाइम पे। एंड चाहे आप कुछ भी बोलो, कितना भी गंदा सीजन गया हो स्टार्टिंग में, सीएसके का स्टार्ट शायद उतना अच्छा नहीं था, बट अगर ये लोग इसी चीज पे मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अब तो शायद थाला भी आने वाले अगले 1-2 मैच में, हर मैच का यही न्यूज आती है कि आने वाले, अगर ये चीज धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या पता भाई, ड्रीमिंग इज फ्री। 5th पोजीशन पे आ गए भाई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनो, एक कंट्रोवर्शियल चीज कह रहा हूँ, मुंबई नहीं कर रही क्वालीफाई।
अब तो दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल नहीं ओ भाई, अब नहीं कर मुंबई 5 में 5 हार के पहले उसके बाद भी क्वालिफाई कर चुकी है। अरे अब वो दिस इज नॉट द भाई सेम तुम अपनी इनसिक्योरिटीज मुंबई प्रोजेक्ट मत करो। नहीं, दिस इज नॉट द सेम एमआई। हां पर ये भाई मैं भी कह रहा हूं दिस इज नॉट द नहीं होने सेम वाला भाई। ये जो मुंबई इंडियंस को भी के जो फैंस है ना, मुझे तो उनको भी थोड़ा वहम अब टूट रहा है। हाँ, बाहर आ जाओ नॉस्टैल्जिया से हो गया। प्री 2020 वाली मुंबई ये नहीं रही है। एंड वो जो होता था ना कि हम कहीं से भी कमबैक कर लेंगे, इट्स नो लॉन्गर। बट इट इज जेन्युइनली सैड भाई तुम्हारे तो चैंपियन थे सारे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी कह रहे थे, रोहित शर्मा भी कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस मैच के डिस्कशन को एंड करते हुए मैं ये बोलूंगा, इट इज जेन्युइनली अ शेम कि मुंबई इंडियंस विद द स्क्वाड दे हैव राइट नाउ, विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे हैव राइट नाउ, कैप्टन दे हैव राइट नाउ, आप कुछ भी कह लो, अगर आप इनके साथ बॉटम 3 फिनिश करने वाले हो, अगर करने वाले हो, अभी भी मैं आई एम नॉट जंपिंग द गन, अगर करने वाले एक साल पहले इट्स अ शेम। एक साल पहले 10th आए थे। हाँ नहीं चलो मैंने उस तब भी मान लिया कि उस टाइम पे माहौल बहुत गंदा था, बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, जस्ट एक बार चेंज हुई थी कैप्टेंसी। अगर इसके बाद भी ये लोग नहीं यार वो केकेआर का माहौल गंदा, लेकिन 10th है तो वो कैसे हो गया? केकेआर का माहौल उतना गंदा नहीं है भाई, कप्तान एक ही है वहां पे, तो 2-3 कप्तान के खिलाफ पूरी टीम पूरी 11 के 11 लोग हैं। नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो, अजिंक्य रहाणे के खिलाफ है लोग। भाई वैभव अरोड़ा से पूछो भाई, अजिंक्य रहाणे भाई सस्ती मार के रखते हैं वो। बट मुझे जनरली लगता है कि अगर इसके बाद ये लोग बॉटम 3 फिनिश करेंगे, शर्म से मर जाना चाहिए भाई एमआई फैंस को। शर्म से आप मर जाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा, थोड़ी कॉमेडी कर लेते हैं। लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर एंड आज के 20 पहला मीम देखो भाई। ऋतुराज व्हेन सैमसन प्लेस अनदर ग्रेट नॉक and Fleming is talking to team doctor about some fake injury certificate. This is true भाई, this is आ रहा है। सुनो कार्तिक आज आ गए, उर्विल पटेल नहीं आए। अगर इतना भरोसा दिखाया जा रहा है, एक हिंदुस्तानी तो बाहर हो गई। अब थाला आ रहे तो सरफराजी बाहर नहीं होगा भाई, अब नहीं हो रहे। गायकवाड़ी बाहर डायरेक्ट कप्तान बनेंगे एमएस धोनी के। भाई ये होने ही वाला है अगर परफॉर्मेंस नहीं आती गायकवाड़ की। भाई आज तो नहीं बोल रहा, गायकवाड़ ने बड़ी अच्छी कप्तानी करी भाई। चलो ठीक है भाई, जब रन आ जाएंगे तब मैं देखूंगा। ठीक है नेक्स्ट। तू क्या हंसता बे? अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के पूरन क्यों खड़ा पीछे? 1 मिनट यार, क्या है तू? मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल दूं। पूरन माकरम ने क्या करा है भाई? नहीं मैं कह रहा हूँ माकरम ठीक है, वो बैठे वहां पे, उन पर चिल्ला भी नहीं रहा। ये पूरन कैसे क्या साउथ अफ्रीका ने तो मतलब क्या चिल्ला दे ऐसे? ये क्या है? नहीं तो उन पर नहीं चिल्लाया जा रहा ना, उन पर डिजर्व भी नहीं करते हैं कि उन पर चिल्लाया जाए। ये पूरन पे कैसे बच गया? पूरन पीछे ही खड़ा है भाई। ऋषभ पंत पे सब अकेले कैसे चिल्लाया जा रहा है आप पे? कोई इज्जत चाहिए भाई। ठीक है नेक्स्ट मीम। ये दिस इज सो ट्रू भाई। Scenes from 19 November 2023 if Hardik was in non-strike during KL Rahul दिस इज batting. ट्रू भाई, वो मैच अलग होता है हार्दिक के रन आए ना है, लेकिन मोटिवेट तो कर दो भाई, मोटिवेशन पूरा देते हैं भाई वो, चाहे कुछ भी आप मेरे को कह तो लो। वैसे लगता है ये big क्या? time, अगर हार्दिक होते वर्ल्ड कप फाइनल में, हार्दिक एंड एक और प्लेयर अक्षर का मुझे लगता जैसे है कि डिमारिया ये- अर्जेंटीना के लिए ना। हाँ वैसे नहीं, ये हार्दिक 2 इंडिया प्लेयर अक्षर एंड हार्दिक, अगर ये दोनों होते उस टाइम पे तो हो सकता है पलट जाता भाई गेम। के। हाँ अक्षर तो खेलते ही नहीं, क्यों नहीं खेलते वो भाई? अश्विन के लिए थे ना। अश्विन कौन सा लाइनअप में थे अच्छा हाँ, makes उस टाइम में? sense। जडेजा कुलदीप खेल रहे थे ना। हाँ। बट हाँ भाई ठीक है नेक्स्ट मीम। यहाँ भी पूरा यार पर्सनली मत ले यार। भाई वैसे मैं बताऊं, पंत के चक्कर में पंत के 27 करोड़ क्या हो गए, पूरन के 20 से ऊपर है। 21 है, 21 करोड़ भूल गए सब लोग पूरन के। ऐसे वही नहीं हो तो। सकता। नहीं मैं तो नहीं भूला भाई, निकी पी जो है हमारे भाई इंटरनेशनल। निकी भी वाज टॉप टियर लास्ट ईयर भाई। अरे फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, सेकंड हाफ में उनने भी गुड़ गोबर ही करा था। तो ये आधे सीजन में चल के अगर ये 21 करोड़ में रिटेन हो के भाई बच भी रहे पूरी डांट्स, और ऋषभ पंत अकेले पूरी डांट खा रहे, दैट इज नॉट Imagine retiring from international cricket and then choosing to be वही सोचो भाई। बट ठीक है लास्ट मीम। ये भाई बेस्ट भाई क्या फिर कैसा? भाई क्या एकदम क्या बोल रहे accurate थे है। सब? चुप हो गए क्या? बोलो ना। भाई अय्यर सामने है तो कौन बोलता है भाई? जिस तरीके से इसने अपने हाथ रखे हैं भाई, और जो अपनी आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है बार बार, भाई इनसेन टैलेंट है। जो मतलब वो हाँ मिमिक्री इज अनकैनी, द सिमिलरिटी इज अनकैनी, बहुत तगड़ी ज्यादा वो कर रही नहीं है। और श्रेयस अय्यर के सामने ही करना, देयर इज अ रीजन व्हाई इनको शायद टीम में मौका नहीं मिल रहा अभी तक तो ये नहीं मिला। बैटिंग का सांजी बड़ा अच्छा करता है। हाँ वो तो ये काफी लोग ही कॉपी करते हैं। आवाज क्या बढ़िया निकाली मतलब ही वेरी वेल नोस, या क्रिकेट में नहीं हुआ तो फिर India's इनका got talent है भाई हो पूरा ही हो रखा रखा बट ठीक है भाई, we'll come back to the award ceremony now because Yes. ये memes है तो आप ही भेजते हो
और सब्सक्राइब भी आप ही करते हो गाइस। नहीं करा तो कर दो वो भाई। नहीं आज अभी से लग रहा है कर दो, दोनों कर दो। चीजें कर दो भाई, मीम्स भेज दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बट ठीक है। बट ठीक है, अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो मैंने बस हार्दिक पांड्या को देखा और मैंने कहा यार कोई नहीं यार, आप जाइए, कोई बात नहीं, आप अपनी टीम संभाल लिया, कोई जरूरत नहीं आप पे डिस्कशन करने क्रिकेट की जो किट होती है उसमें बेल्ट नहीं होती, हाँ भाई क्या होता है वरना उनका, वो उतरते हुए दिख जाती वो है। रवि शास्त्री की निकाल देते हैं यार आ जाओ यहाँ पे। बट पहला अवार्ड द दान पराग अवार्ड, ये किसको देने वाले हैं? मैं एक्चुअली हार्दिक पांड्या ओ मैं भी हार्दिक पांड्या को क्यों? देना, बोथ विद द बैट, विद द बॉल एज वेल विद द कैप्टनसी। कैप्टेंसी के लिए कहूंगा, बैटिंग तो चलो अब बंदे ने करी क्या है जो बोलूं। अरे यार तो वो बॉलिंग में important बड़े है दान यार। करे भाई, हाँ, बाद में आज तो इतना कर दान दिया। कर दिया कि खुद ही संन्यास ले लिया। विश्वास नहीं था भाई अपने आई ऊपर थिंक आई बिल्कुल भी। एग्री। बट द नींद 11 अवार्ड, ये किसको देने वाले हो? ये मैं अनफॉर्चुनेटली क्रिश को दूंगा। ओह मेक सेंस, ठीक है। बेचारे को उनको सुलाया गया है मार के, या तो फिर खुद सुरते में समझ में नहीं आया, नींद की लेकिन गोलियां दी गई हैं क्या भाई उनको याद नहीं था या फिर कैप्टन को याद नहीं था कि 15 ओवर से पहले भी यूज करना होगा है। आते वो दिख ही नहीं रहे थे मैच में। मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देने वाला हूँ। क्यों? एंड मेरे हिसाब से ही सून गोइंग टू बी आउट। तो नींद 11 क्यों दिया है? अरे यार बैटिंग में यार आप कब तक वो करोगे यार? आज तो नहीं सुनाया यार। अरे स्ट्राइक रेट अच्छी थी, पर मतलब ओवरऑल तो मतलब पूरा आईपीएल सीजन सोते ही आ रहे भाई। दे हेट टुवर्ड्स गायकवाड़ नहीं यार, ऐसा नहीं है। अनरियल हेट। गिल फैन बॉय। बट द हमला पसंद अवार्ड आई थिंक ऑब्वियसली भाई संजू सैमसन को यहाँ पे मिलेगा। go. वैसे पता Cheta. ऑनेस्टली अगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो 5 विकेट ले लेता अकील हुसैन, कोई उसको देता तो मैं मान लेता भाई। भाई अनरियल बॉलिंग थी आज उसकी अकील हुसैन अनरियल की। थी, बट सैमसन ने बहुत तगड़ा खेला। सैमसन ने वो पहले इनिंग्स में इतना बड़ा, दोनों ही 100 में नॉट आउट नहीं रहा शायद। हाँ दोनों में नॉट आउट रहा है। भाई क्या खेल रहा है यार। पर वही ना, दिस आल्सो टेल्स यू कि कितनी डिपेंडेंट है टीम उन पे, कि उन्हें नॉट आउट ही रह के पूरा थाला खेल आ के रहा है आना अभी। पड़ रहा है। नॉट आउट रहना तो थाला रह के थाला तो कर ही सकते हो दोनों चीज। end बट से ठीक है भाई, दैट वाज द अवार्ड सेरेमनी। फिलहाल लेट्स गो टू द गेम पॉइंट एंड आरसीबी वर्सेस जीटी मैच के प्रीव्यू की बात करते हैं। किंग वर्सेस प्रिंस भाई। किंग वर्सेस प्रिंस, आई मीन प्रिंस हैज बीन ओनिंग चिन्नास्वामी फॉर अ बिट। 2023 याद है आपको? हाँ तो 23 वाला ही तो था, उसके बाद कहाँ करा कोई वो बात कुछ? नहीं, हो रहा है 26 में दोबारा। कर लो भाई, देख लेना, ट्राई कर लेना आके, बाकी पेल देंगे हम लोग वापस। हमारा भाई आरसीबी फैंस अभी का पिछले मैच में पिटो घर पे भाई, अरे तो क्या हो गया यार? दिल्ली से। अगर हम लोग एकदम ही जीते Trophy-less जाएंगे, franchise से। अगर हम लोग एकदम ही जीते जाएंगे तो फिर हम पे एलिगेशंस लग जाएंगे। हैं, पंजाब ये पे तो नहीं लग रहे fixing यार। कर रहे हैं। पंजाब तो भाई, पंजाब टाइटल नहीं जीत रही इसलिए कोई इस खुश फहमी सुनो मत है अब ना। मुंबई तो कर नहीं रही है, कौन जीता तुम्हारे हिसाब से फिर? क्या फाइनल किसका था मेरा? आरसीबी मुंबई, तो आरसीबी जीत रही हो, सच तो लग रहा है। बताऊं? नहीं नहीं मजाक कर रहा नहीं, हूँ। नहीं। अरे क्या पता जीत जाए यार, इसमें कुछ वो थोड़ी। भाई तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो कि आरसीबी का इतना बड़ा नहीं हो ही नहीं सकता ये चीज, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स राइट नाउ। नहीं हो रहा। कैसे कर रहे हो भाई? बट क्या लगता है इस मैच के बारे में, क्या लगता है? आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, स्पेशली फॉर जीटी, जो कि बहुत ही टिप्सी टर्वी रही है भाई। कुछ गेम्स अच्छे निकल के आते हैं, फिर कुछ गेम्स में टॉप 3 का बैटिंग करने का मन नहीं करता, तो बाकी टीम तो एक्सपोज हो ही जाती है कहीं। इनफैक्ट फॉर आरसीबी अननीडेड लॉसेस आई हैं एक दो, जो कि नहीं होनी चाहिए दे थी। शुड हैव बीन राइट अप देयर विद पंजाब Yeah, किंग्स yeah. एंड दे शुड बी एंग्री अबाउट इट। ये एक और घर का मैच है, अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर देम। इनफैक्ट अगर आपको मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊं, 6 गेम्स हुए हैं आरसीबी गुजरात के, आरसीबी कितनी जीती है? जीटी ने वो नहीं करा होगा भाई। 6 में से कितने, 4 जीती है जीटी? 3 ओए ओ Three डैम, each. ओके लेट्स गो। ईच है, ये डिसाइडर होगा कि कौन आगे निकलने वाला है इस राइवलरी में। टॉस जीत के तो हम चेज ही करेंगे चिन्नास्वामी में, आई थिंक वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं हाँ, होने वाला yeah. है। लाइनअप में क्या तुमको चेंजेस चाहोगे? आरसीबी का तो क्या ही चेंज होगा भाई। आई थिंक टीम जो चलती आ रही है, एंड फिलहाल भाई वन ऑफ दोस टीम्स जिनने अपनी पूरे लाइनअप में विश्वास दिखाया भी है फ्रॉम लास्ट सीजन। सेंस बनता भी है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस थे हम लोग। आई थिंक सो सेम लाइनअप के साथ जाना चाहिए भाई। हाँ आरसीबी को तो चेंज नहीं करना चाहिए। जीटी का तब भी क्या बोलोगे? भाई अशोक को जीटी क्या में टाइम आ गया निकालने का? क्या साई किशोर को वापस आने का टाइम आ गया? ऑल द चिन्नास्वामी इज नॉट द ग्राउंड फॉर हाँ दैट। भाई एग्जैक्टली। बहुत छोटी साइड बाउंड्रीज हैं, एल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो हवा बहुत पतली है, बॉल ट्रैवल बहुत करती है। आई थिंक सो कि जीटी सेमी लाइनअप के साथ जाएगी, वो भी ज्यादा चेंज करने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा एटलीस्ट होल्डर और ग्लेन फिलिप्स मैं भी यही सोचा था कि एक ये चेंज आप शायद एंटरटेन कर सकते हो कि होल्डर को आप वापस ले आओ। डाउन although- द ऑर्डर बहुत नकली होती जा रही है जीटी पर यार। क्या जीटी की जैसी फिलोसफी रही है? जीटी एक्चुअली स्टैटिस्टिकली वन ऑफ दो टीम है जो कि सबसे कम चेंजेस करती है अपनी टीम में। अब ये अच्छी चीज है गंदी चीज है वो आप लोग बताओ मुझे, बट आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू चेंज द टीम। सेमी टीम के साथ जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा साई किशोर और होल्डर अभी क्यों बाहर बैठे हुए हैं। आई डोंट गेट इट। शायद हम होपे कि अशोक और ग्लेन फिलिप्स मुझे गलत प्रूफ कर दे। ग्लेन फिलिप्स से फील्डिंग करानी है भाई, वैसे भी कर लेंगे यार। कर लेंगे हाँ, कोई वो तो problem कर नहीं ले है उस हाँ चीज़ भाई की। एग्जैक्टली। आई थिंक गाइस जीटी फैंस प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी हम फिलहाल चलते हैं अपने प्रेडिक्शन स्कोर के ऊपर। 16-18 स्टिल लीडिंग मैन, इट्स टू अब आज तो डैम उल्टा ही पड़ इजी। गया, बट आज का जो मैच है आई थिंक सो भाई इतना कुछ एंटरटेनमेंट हमें शायद देखने वाला है, क्योंकि आरसीबी अरे क्योंकि आई थिंक हमारा प्रेडिक्शन वो क्या तुम उल्टा कर रहे हो? चलो बोलो। वो आरसीबी वर्सेस जीटी प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1
आरसीबी GT, ओह let's go। भाई बहुत गंदा मैच ये है मेरा, सुनो भाई नहीं जीटी फैंस, मुक्का मारूंगा बहुत कस के अगर मैं हारा ना भाई तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भाई मैं कर रहा हूँ जीटी पे चिन्ना स्वामी पे भाई। सुनो, एलएसजी ने मेरी इज्जत नहीं करी, हाँ उससे पहले केकेआर ने नहीं कही थी, अब दिल्ली भी नहीं कर रही, हाँ कहीं तो दल बदलूंगा ना। भाई डैम यार हम लोग का तो यही है इस साल। दैट्स एक एक करके हम लोग को तो दल चेंज बदलना करते ही रहो। पड़ेगा अपने नहीं भाई गुजरात के दैट्स अ वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन भाई, मुझे नहीं लगता कि ये चीज अगर सच हो गया सच हो गया तो मास्टर स्ट्रोक है कल की Hats तो off to वीडियो you। में बेटा तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं बड़ा एकदम सोबर प्ले करो, हैट्स ऑफ टू यू यार, अगर तुमने कर दी ये चीज तो मजा आ जाएगा Guys, देख आप के। बताना अच्छा लास्टली गेल और कोहली की प्रेडिक्शन दे दो भाई। गेल और कोहली क्या इसमें रन या स्ट्राइक रेट? दोनों। नहीं आई थिंक कोहली इज गोइंग टू स्कोर अ 50। हाँ अरे इसमें हाउ इज दिस और तुमने गिल सैमसन के लिए कहा था कि 30 आएंगे, उसे 100 मारी इसलिए कह रहा हाँ तो बढ़िया, मैंने गायकवाड़ का कहा था कि वो आज नहीं मारेंगे रन, नहीं मारे। आई वुड से गिल मारेंगे 30s में 30s में, और कोहली ज्यादा मार रहे हैं मतलब विद अ बेटर स्ट्राइक रेट। with a better strike rate also. Guys, big words from an RCB fan of course. आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। कल सुबह 6 बजे रिव्यू लेकर आएंगे। See you tomorrow.